हेलो, नमस्कार, प्रणाम। स्वागत बा। रउआ सभी के क्या है कि बवाल तो बनता है, हमें आप सभी का स्वागत है। अब बात क्या हम बताएं आप लोगों को। हमारा चाल चलन व्यवहार विचार कैसा है, इसको जानना है ना। तो आप हमारे जो नेता हैं, जो हमारे प्रतिनिधित्व हैं, उनको देख के समझ लीजिए। आप बतिया का गंभीर से लीजिए, हल्का फुल्का बात मत समझिए। जो हम कहते हैं उसको सुनिए पहले। तो हमारा सब सारा राज्य में डेवलपमेंट विकास के बात चल रहा है। डेवलपमेंट नहीं, विकास का बात चल रहा है। कहीं रोड सड़क बन रहा है, कहीं एयरपोर्ट बन रहा है, बहुत सारा कुछ ना कुछ हो रहा है। हमारा यहाँ क्या हो रहा है कि मुख्यमंत्री जी सदन में खासा जाति का गणना कर रहे हैं। जाति में कौन गरीब है ओकर गणना कर, वो गणना सही नहीं है। कोनो चीज के गणना सही नहीं है। अच्छा, जब एक हिसाब देते हैं सदन में ना, तो क्वेश्चन क्वेश्चन बात कहते हैं, तो सुन लीजिए, एक बाद जो होगा विचार कीजिएगा। हालांकि आप लोग सुनिए लिए होंगे, कनवा तो है ये ना है जी, कनवा छोड़ के थोड़े आए हैं। तो सुन लीजिए बतिया क्या बोलते हैं हमारे। शादी होगा लड़का लड़की में, पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। तो जो हम लोगों ने कहा कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है, तो उसी में अब समझ लीजिए संख्या घट रही है। अब आप जान लीजिए कि जो संख्या थी पहले, आप पत्रकार लोग भी ठीक से समझिए मेरा बतवा को, याद करिए। अब पहले क्या था, अरे सुनो, 4.3। अब घटते घटते लास्ट ईयर के पहले ही जो रिपोर्ट आई है, अभी तो और हम कहें नया रिपोर्ट दे दो, तो 2.9 पर पहुंच गए। अब बहुत जल्दी 2 के पास हम लोग पहुंच जाएंगे। तो इसीलिए जरा ये जान लीजिए कि कितना खुशी की बात है। तो घबराहट का है, कह रहे हैं कि जतवा घट गया है। अरे काला घटेगा, अब धीरे धीरे घटेगा। जब आप देख रहे हैं 18.46 से घट करके 13.6 है। तो सुनिए लिए इनका भाषण। अब भाषण सुन लिए, देखिए ना, क्वेश्चन क्वेश्चन बयान दे रहे हैं। अब बयान देला के बाद भी क्या है, अब देखिए इनका भाषण सुनिए। लोग कहते हैं कि इंजीनियर हैं, ये हैं, दिस हैं, दैट हैं, बड़ा पढ़ा लिखल मुख्यमंत्री हैं। अब पढ़ा लिखल मुख्यमंत्री ऐसा नहीं सर बात बोलता है। अच्छा चलिए, बतिया कुछ वो बोले, बतिया से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन भाषा इनकर देखते हैं, इनका से बढ़िया हिंदी तो हमारा यहाँ का चरवाह बोलता है। हमारा यहाँ का चरवाह जो आजकल ब्लॉग बना रहा है, चाहे टिकटॉक पर है ना जी, रील बना रहा है ना जी इंस्टाग्राम पे, आप ओकरा से बात कीजिए। इनका से बढ़िया हिंदी तो वो सब बोलता है। इनका आप बतिया सुनिए रहे हैं। पढ़ा लिखा इंजीनियर आदमी हैं। अब 16 साल से 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, हर राज्य में हेने होने गया हुआ घूमे हैं, फिर भी इनका भाषा वही है। न हिंदी का विकास हुआ है, न भोजपुरी का विकास। जब इनकरे भाषा के विकास नहीं हुआ है, तो राज्य का विकास ये क्या करेंगे। अच्छा वो से छोड़िए, 20 बरस से मुख्यमंत्री हैं, अब फिर भी जाति में जनगणना खोजना, फिर भी जीवन भर के बात करते हैं। SC ST OBC गरीब है, ये जाति गरीब है, वो गरीब है। आरक्षण OBS SC ST देते ये लोग चला आया है। ओकरा बादो जो है सो अभी गरीब ओकर जातिया में ज़्यादा हो गया है, वही वह कैटेगरी में ज़्यादा गरीब हो गया है अभी भी, और गरीब बढ़ते ही गया है। अब जो है सो ये क्या चाहते थे, इनका बतिया सब समझिएगा। ये बतिया बता रहे हैं कि आरक्षण बढ़ा देंगे,
फिर 24 में वोट हमको यही बल पर सब देगा। अब बिहरिया देइयो देगा, बिहरिया सबको चाहिए क्या? कुछ वो चुटकुला उटकुला बोल के हंसा दीजिए, लालचा दीजिए, आरक्षण दे दीजिए, भले स्कूल में पढ़ाई हो न हो, नौकरी हो न हो, बहाली आए ना आए, ओहनी से ओहनी का मतलब थोड़े है, कुछ वो मतलब नहीं है। दारू फ्री कहा दीजिए, घरे घरे 1000-1000 रुपया बांट दीजिए, मुर्गा दारू खाएगा, पोए पोए बजाएगा, वोट जाकर दबाएगा, ओकरा न विकास से मतलब है, न स्वास्थ्य से मतलब है, न शिक्षा से मतलब, न रोजगार से मतलब है। काहे रोजगार करेगा? रोजगार जाके करेगा गुजरात में, महाराष्ट्र में, अदर दूसरे राज्यों में जाएगा, वहाँ गाड़ी सुनेगा, खूब खुशी खुशी काम करता है सर साहेब करता रहता है, गांव में आके कहता है बड़ू बढ़िया नौकरी है। तो समझ रहे हैं ना हमारे बतिया को, मजाक पे मत लीजिएगा आप। और आप लोग को बता रहे हैं, मतलब जो लोग सुन रहे हैं दर्शक लोग को, अरे 5 गो हमारे दर्शक है ना जी, 5 गो समझेगा बतिया। सबसे मजाक वाली बात पता है, हालांकि बढ़िया बात है, मजाक वाला नहीं है। जो हमारे डिप्टी सीएम जी हैं ना, उप मुख्यमंत्री, वो सबसे बढ़िया बात बोल गए। वो क्या बोले कि मुख्यमंत्री जो बात बोले हैं सदन में, वो खराब बात थोड़े बोले हैं। वो तो बोले हैं कि समझाने के लिए, किसी बात को समझाने के लिए एक उदाहरण के तौर पर पेश कर रहे थे। इस सब बात को गलत मतलब निकालिएगा तो गलत मतलब ही निकलेगा। आजकल तो स्कूलों में पढ़ाई हो रहा है जी, सेक्स के बारे में पढ़ाई हो ही रहा है आजकल। तब जरा सोचिए कि हम भी स्कूल किए हैं, हमारे छोटे भाई लोग भी किए हैं, चाहे छोटे छोटे मित्र भी हैं, आज भी गांव में बच्चे हैं, सब लोग स्कूल जाते हैं, हम ट्यूशन पढ़ाए भी हैं। लेकिन केकरो सिलेबस में आज तक ऐसा चीज़ तो हमको नहीं मिला है। तब ससुरा बात उठाएगा ये सब, जीव विज्ञान पढ़े हैं क्या? तो जीव विज्ञान तो हम पढ़वे किए हैं, जीव विज्ञान में कहाँ लिखा है ये सब? लिखा है कहीं नहीं लिखा है। लेकिन इनको बतिए जरा, सुन लीजिए भैया जी क्या कहते हैं। आई मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं प्रधानमंत्री का, सुन लीजिए। भाजपा की महिला विधायकों ने ये कहा है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी ने सदन में कुछ ऐसे बयान दिए हैं जो अमर्यादित नहीं। देखिए, एक बात बता दे, इसका कोई अगर कोई गलत मतलब निकालता है तो ये गलत बात है। एक तरह से जो भी मुख्यमंत्री जी का बयान आया तो सेक्स एजुकेशन के बारे में, और जब भी सेक्स एजुकेशन की बात की जाती है तो इसकी लोग जो है शर्माते हैं, हिचकते हैं, तो उससे लोगों को बचना चाहिए। तो स्कूलों में पढ़ाई होती है भाई, साइंस बायोलॉजी ये तो स्कूलों में पढ़ाई होती है, बच्चे पढ़ते हैं भाई। तो हमको लगता है अगर सेक्स एजुकेशन की अगर बात है, उनका कहने का मतलब आबादी कंट्रोल जो है क्या करना है, वो प्रैक्टिकली बात जो भी आती है उन्होंने अपना बात किया। तो इससे लोगों को गलत तरीका में नहीं लेना चाहिए, एतराज नहीं लेना, बट इट शुड बी मोर टेकन एज अ सेक्स एजुकेशन। सुन लिए क्या बोल रहे हैं हमारे उप मुख्यमंत्री जी, जो होने वाले मुख्यमंत्री हैं। काहे हैं कि बोलिए दिए हैं जनगणना में कि जिसकी जितनी भागीदारी उसका उतना अधिकार। हालांकि बतिया का ध्यान से देखिएगा ना, तो यहाँ सबसे ज़्यादा मुसलमान है, 15% है। तो इस हिसाब से तो मुख्यमंत्री मुसलमान होना चाहिए, लेकिन ये लोग देगा नहीं, इसलिए कि लोग बोला है कि जिसका जितना भागीदारी उसका उतना अधिकार। तो लालू जी हैं, राबड़ी जी हैं, मीसा जी हैं, तेजू भैया हैं, तेजस्वी भाई, घरवे से 5 आदमी है। तो सबसे ज़्यादा तो सहयोग इन्हीं लोगों का है सबसे ज़्यादा, इसलिए मुख्यमंत्री बनने का अधिकार वो तो इनकरे ना है जी। इसलिए मुख्यमंत्री जी और नहीं और क्या कह रहे हैं। सबसे बढ़िया बात क्या है ना कि गरिया दीजिए जरा मन करा, गरिया के फिर बाद में बोल दीजिए ना कि अगर आपको दिलवा को ठेस पहुंचा है तो हम ओकरा माफ़ी मांगते हैं। कितना आसान तरीका है, कुछ वो बोल दीजिए। अब आप एक छोटा सा कहानी सुन लीजिए। एगो कोई भिखारी था, वो बेचारा भीख मांगने गया गाँव में गया भीख मांगने। तो कुछ मोहल्ला में गया तो बोला था कि माता जी भिक्षा दे दो, माता जी भिक्षा दे दो। सब उसको भिक्षा दे दी। फिर दूसरा मोहल्ला में गया तो बोला ए हमारा पापा जी के मेहरारू भिक्षा दे दो, हमारा बाबू जी के मेहरारू भिक्षा दे दो, हमारा पिताजी के मेहरारू भिक्षा दे दो। अब उसको लात जूता पड़ने लगा। तो सब पूछा, तो सब लात जूता मारा। तो भिखरिया बोला ना
काहेला मार रहे हैं भैया? तो बोला कि तुम यही सब भाषा बोलेगा? तो बोला कि अगर हम माता जी कहते हैं तो भिक्षा दे ही देते हैं, अपना बाबूजी के मेहरारू कह दिए तो वो तो हमारे माते जी होई, तो माता जी न कह के बाबूजी के मेहरारू कह दिए तो क्या बुरा कर दिए? ठीक वही हाल है अपने मुख्यमंत्री जी का। कुछ वो बोल देते हैं, आप बोल कहते हैं ना कि तो साइंस में पढ़ाया, तो इसमें बुरा क्या है? तो उनको भी लात जूता मारने की जरूरत है। आ रहा है समय, आप लोग मारिएगा, लेकिन हमको उम्मीद है कि मारिएगा नहीं, इसलिए ना कि आप लोगों घर में 500 रुपया 1000 रुपया दारू सब बांट देगा। आप लोगों को चाहिए क्या? पेटवे तो पहाड़ है, मुर्गा दारू भी मर रहे हैं। और बिहार को चाहिए क्या? मुर्गा चाहिए, दारू चाहिए, गाड़ी चाहिए, ग्लव चाहिए, चोरी चाहिए, डकैती चाहिए, नौकरी करने सूरत जाइएगा, बंगाल जाइएगा, महाराष्ट्र जाइएगा, बिहार में नहीं चाहिए। यहाँ जाइएगा तो कोई क्या कहेगा कि बाप रे बाप प्राइवेट नौकरी में जाकर बोरा ढो रहा है। और वहाँ जाके थोड़े बोलते हैं कि हम बोरा ढोते हैं, हम बोरा गिनते हैं। कैसे गिनते हैं? तो इस गोदाम से एक बोरा उठाते हैं, उस गोदाम में फेंक देते हैं एक, फिर आते हैं उठा के फेंकते हैं 2। इसको आप बोलते हैं कि हम अकाउंटेंट हैं वहाँ पे। तो आपको ऐसा ही बिहार चाहिए तो एहनीय लोगों को चुनिए। हमारा बतला को ध्यान से रहिएगा। अगर जिन लोगों को बिहार बदलना है ना, तो इनको धुनिए, इस बार जबरदस्त धुनिए, है ना, तो इन्हीं को चुनिए। धन्यवाद।